मैं माँ हूँ, धरती माँ। जो पारिवारिक संबंधों का महत्व समझते हैं वे जानते हैं कि सत्ता और धन का प्रलोभन परिवार को जोड़ता नहीं तोड़ता है। वे रिश्तों की पवित्रता का सम्मान करते और अडिग रहते हैं। मुझे विश्वास था कि राजकुमार भरत महारानी कैकेयी की नासमझी को पुत्र प्रेम मानने से इनकार कर देंगे, और यही हुआ भी। कैकेयी ने जिसे ममता समझा था वो कोरा नीच स्वार्थ था। इस स्वार्थ ने माता को पुत्र की दृष्टि से गिरा दिया, क्योंकि भरत के लिए श्री राम का प्रेम जीवन का दूसरा नाम था। श्री राम को अभी तक समाचार नहीं मिला था कि उनके जाने के बाद अयोध्या पर क्या बीती। अयोध्या से जितना प्यार और महाराज के स्वास्थ्य की जितनी चिंता श्री राम को है, उतनी ही जनक दुलारी सीता को भी है। क्या हुआ देवी? अयोध्या पर कोई भयंकर संकट आया है स्वामी। क्या आपने कोई स्वप्न देख लिया? हाँ स्वामी, स्वामी मैंने देखा कि महाराज सन्यासी की वेशभूषा में भवन छोड़ के जा रहे हैं। माता श्री सुमित्रा और माता श्री कौशल्या उन्हें पुकार रही हैं, किंतु वे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। देवी, संभवतः अनुज भारत के लौटने के उपरांत महाराज ने संन्यास लेने का निर्णय लिया हो। नहीं स्वामी, मेरा मन नहीं मानता। अवश्य ही अयोध्या पर कोई भयंकर संकट आया है। स्वामी, आपके प्रति स्नेह कहीं उन्हें अयोध्या से दूर न ले जाए। देवी, अयोध्या में राजा अथवा प्रजा ने कर्तव्य मार्ग से विमुख होना नहीं सीखा। एक रघुवंशी अपने प्राण दे सकता है, किंतु राजहित के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कर सकता। सो जाइए देवी, आपने अवश्य ही कोई भयानक सपना देखा है। सो जाइए। गुरुदेव, हम महाराज की अंतिम यात्रा की सारी व्यवस्था कर चुके हैं। हाँ, अब और विलंब उचित नहीं होगा। महाराज के अंतिम दर्शन का समय भी अब समाप्त हो रहा है। गुरुदेव, कुछ घड़ी और प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं महारानी कैकेयी को लेकर आती हूँ। रुक जाइए बड़ी माँ। क्यों पुत्र? आपको रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं, और ना ही ये चाहता हूं कि वो यहां आए। मत जाइए बड़ी माँ।
राम यहाँ नहीं है, तो मैं तुम में पुत्र राम को देखती हूँ। ये बताओ कि यदि आज तुम्हारे स्थान पर राम होता तो वो मुझे जाने से रोक सकता था? तुमने सदा यही कहा है कि राम तुम्हारा आदर्श है। मैं भी यही चाहती हूं कि तुम सदैव अपने भाई का अनुसरण करो। हाँ। कैकेयी, आज तुझे निर्णय करने में बड़ी कठिनाई हो रही होगी कि वास्तविक कैकेयी कौन थी। वो जिसने महाराज के जीवन की रक्षा की थी, अथवा वो जिसने महाराज से जीवन छीन लिया। वो जिसने महाराज के जीवन में प्रेम का रस घोला था, अथवा वो जिसने उनके जीवन में विष घोल दिया। वो जिसने प्रेम बंधन और विवाह को नए अर्थ दिए थे, अथवा वो जिसने प्रेम और विवाह की पवित्रता के सारे अर्थ व्यक्त कर दिए। कैकेयी, कैकेयी, कैकेयी। दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, क्षमा। नहीं नहीं, मुझे स्पर्श मत कीजिए। मैं अपवित्र हूँ। मुझे स्पर्श करके स्वयं को अपवित्र मत कीजिए। मैं अभागन हूँ, मैं पापन हूँ, मैं महाराज की मृत्यु का कारण हूँ। मैंने एक घर को तोड़ा है। मैंने तो समस्त नारी जाति को कलंकित कर दिया। नारी तो एक घर जोड़ती है, पर मैंने तो एक जुड़े हुए घर को तोड़ दिया। मैंने तो एक जुड़े हुए घर को तोड़ दिया। नहीं कैकेयी, यदि ये सत्य है कि जन्म और मृत्यु का समय ब्रह्मा निर्धारित करते हैं, यदि ये सत्य है कि मैं और तुम हम सब कठपुतलियां हैं जिनकी डोर विधि के हाथ में है, तो तुमने कुछ नहीं किया। जो हुआ वो होना ही था। ये नियति का निर्णय था। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। हमारे स्वामी की आज ये अंतिम यात्रा है। आज के उपरांत हम उनका मुख कभी न देख पाएंगे। चलो महाराज के दर्शन कर लो। चलो कैकेयी, बहुत देर हो चुकी है। चलो।
ठहरिए महारानी। क्या बात है महामंत्री? मेरी कर्तव्य निष्ठा मुझे बोलने पर विवश कर रही है। यदि मैं आज न बोला महारानी, तो मैं कर्म निवास विमुख होने का अपराधी हो जाऊंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? महारानी के कई यहां आ गए, यही बहुत है। किंतु वो महाराज के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती। आप अयोध्या के महारानी को रोक रहे हैं महामंत्री? महारानी, इसे आप मेरा दुस्साहस समझिए, किंतु मैं विवश हूं। क्या विवशता है आपकी? महाराज का आदेश था कि महारानी कैकेयी को उनके शरीर को स्पर्श न करने दिया जाए। जिसने ये आदेश दिया था, अब वो इस संसार में नहीं है। किंतु महारानी, जिसने वो आदेश सुना, वो तो इस संसार में है। महारानी, मैंने जीवन भर महाराज के आदेश का पालन किया है। अब उनके अंतिम आदेश की अनदेखी करूंगा तो मैं जीवन भर पाप का भागी बन जाऊंगा। और यदि मैं ये कहूं कि आप कैकेयी को ना रोकिए, ये मेरा आदेश है, तो मैं अपना सर झुका दूंगा महारानी, और आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने आदेश का पालन करने से पहले मेरा सर धड़ से अलग कर दे। महारानी, मैं रघुवंशी नहीं हूं, किंतु मैंने रघुवंशियों का नमक खाया है। मैं अपने जीते जी सहन नहीं कर सकता कि रघुवंशी महाराज का वचन अधूरा रह जाए। महामंत्री सत्य कह रहे हैं। मेरे कारण महाराज को जीते जी घोर पीड़ा सहनी पड़ी। मैं नहीं चाहती अब मेरे कारण उनकी आत्मा को भी कोई पीड़ा सहन करनी पड़े। यही नियति का निर्णय है। मैं तो उनके शव को भी नहीं छू सकती। किंतु यदि मेरे पति का यही आदेश है, तो मैं इस दुख को अपने मन में छुपाकर उनके आदेश का पालन करूंगी। उनके आदेश का पालन करूंगी। उनके आदेश का पालन करूंगी। कहीं क्या वो भ्राताजी? अनुज, डूबता सूर्य जीवन के अंतिम क्षणों को गिनते हुए वृद्ध की भांति शांत होता है, किंतु आज स्वयं सूर्यदेव मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि स्वयं मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं और सारा आकाश चिंता की भांति धू धू कर जल रहा है। अनुज, डूबता हुआ सूर्य मनुष्य को यह सीख देता है कि जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया हो, वो चाहे कितना ही प्रतापी हो, उसके जीवन का अंत एक दिन निश्चित है। हे शिव, सबको शांति दीजिए।
मुझे भी महादेव शांति दीजिए महादेव। आज मेरा मन बहुत अशांत है, शांति दीजिए। ये दृश्य इतिहास का पृष्ठ बन जाएगा। आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है और पृथ्वी पर रघुवंश के महाप्रतापवान राजा दशरथ के जीवन का सूर्यास्त हो रहा है। प्रिय शिष्य भरत, अपने पिता महाराज को मुखाग्नि दो। दशरथ रघुकुल रीत निभाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हो रघु परंपरा उज्ज्वल भयाओ, दशरथ युग समाप्त हो गया। दशरथ युग समाप्त हो गया। अवध अश्रु के जल में, दशरथ सूर्य अस्त भयो पल में। दशरथ सूर्य अस्त भयो पल में। दशरथ को सब कुछ मिला, राजपाट धन धाम। क्या कहने सौभाग्य के, मिले पुत्र श्री राम। राजपाट धन धान सब आया न कोई काम। दे
देने को अंतिम विदा, पास नहीं जब राम, पास नहीं जब राम।